यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, वृत्त का सामान्य परिचय। वृत्त का सामान्य परिचय किसका, वृत्त का सामान्य परिचय। चलिए देखें, वृत्त के बारे में काफी समय लगता है, इसलिए आपको कई पार्टों में सीखना पड़ेगा। तो चाहे कोई किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे कंपटीशन को, चाहे क्लास 8 का रहा हो, 9th का हो या हाई स्कूल का हो, फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं आते, फिर कंपटीशन में पढ़ाए जाते हर एग्जाम, चाहे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर्कल रिलेटेड, और एसएससी में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते किसके, वृत्त के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, वृत्त सर्कल के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, ये आपका क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। कौन होता है, वृत्त का केंद्र होता है। कौन होता है, वृत्त का केंद्र होता है। जो आप ये राउंड देख रहे हैं, ये जो आपका राउंड होगा, ये क्या होगा, वृत्त का परिमाप या परिधि के नाम से जाना जाता है। जो आपका राउंड होता है वो वृत्त का परिमाप या परिधि के नाम से जाना जाता है। जो आपका राउंड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, वृत्त के परिमाप या परिधि के नाम से जाना जाता है। जो आपका ये राउंड होता है, वृत्त के परिमाप या परिधि के नाम। चलिए अच्छा देखिए, ये आपका केंद्र है, ये परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब बात आती है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। बात यह आती है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं आप खींच सकते हैं। कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, अनंत। यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, सर्कल। तो आपसे क्या कहा जाता है, वृत्त के केंद्र को देखें, यहां पर वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब यहां पर इसे मिला दीजिए। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, सी। तो त्रिज्या की दुगुनी को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। त्रिज्या की दुगुनी को क्या कहा जाता है, व्यास। सबको पता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या, रेडियस। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। एक ही वृत्त की क्या होती हैं, सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की क्या होती है, सभी त्रिज्याएं बराबर। तो ये इतनी दूरी आपकी, मतलब O से A वाले R है, तो जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो ये भी तो R होगी। क्या होगी, ये भी R होगी। अब हमें टोटल निकालना है, तो R जोड़ करके 2R हो जाएगी। तो त्रिज्या की दुगने को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। त्रिज्या की दुगने को क्या कहा जाता है, व्यास, डायमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है, डायमीटर। त्रिज्या की दुगने को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है, डायमीटर ना। अब यहाँ पर त्रिज्या की दुगने को क्या कहा जाता है, व्यास। तो D बराबर में आपसे क्या कहा जाता है, 2R होगा। त्रिज्या के दुगने को क्या कहा जाएगा, व्यास कहा जाएगा। त्रिज्या के, बात सुनिए, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की क्या होता है, सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो जब सभी, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये आपका केंद्र है, ये परिधि है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर है, तो ये वाली और ये भी तो बराबर होंगे, एक ही वृत्त है। तो ये इतनी R है, तो ये भी आपकी R होगी। ये R है, तो ये भी आपकी R होगी। R टोटल निकालना है आपको, मतलब बिंदु A से बिंदु C की निकालना है। कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं A C, आप कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम यहां पर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर R जोड़ करके कितना बनेगा, 2R बनेगा। क्या बनेगा, 2R। तो त्रिज्या की दुगने को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। अर्थात व्यास के आधे को क्या कहा जाता है, त्रिज्या। त्रिज्या की दुगने को व्यास कहा जाता है, व्यास के आधे को त्रिज्या कहा जाता है। आगे बात समझ। जो आप राउंड देख रहे हैं, ये क्या होता है, वृत्त का परिमाप, जिसे परिधि के नाम से जाना जाता है। जो वृत्त का परिमाप होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, चाहे आप परिमाप कहो या परिधि कहो।
चाहे वृत्त का परिमाप कहो या उसे क्या कहा जाता है, परिध कहो। वृत्त का परिमाप कहो या परिध कहो, तो वृत्त का परिमाप या परिध का जो फॉर्म बनेगा वो कौन बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। वृत्त के परिमाप या परिध को फॉर्म जो बनेगा 2 पाई आर बनेगा। क्या बनेगा, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप या परिध जो हो गए वो क्या बनेगा, 2 पाई आर। चलिए अच्छा देखिए, आपसे क्या कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए कोई साइकिल है या मान लीजिए ट्रक का पहिया है, एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो किसके बराबर एक राउंड में, मतलब एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, वो अपने परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा। कहने का मतलब स्टार्टिंग मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, ये सुधर पहिया चलना चालू किया है, तो पहिया इस प्रकार से चल रहा है, इसे मतलब चला और ऐसे पहिया चला। तो कहने का मतलब कि जो कोई भी पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपने परिमाप या परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। इस प्रकार के मेंसुरेशन के दौरान में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मतलब एक रोलर है वो चलाया जाता है, क्या हो रहा है, रोलर है चलाया जाता है, 5 चक्कर में, 10 चक्कर में, 20 चक्कर में कितनी दूरी जाता है, कितनी जगह को समतल करता है, इस प्रकार से करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। कहने का मतलब कोई पहिया है, आपकी साइकिल का पहिया हो या ट्रक का पहिया है, कुछ भी पहिया, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके साइकिल का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो अपनी परिधि के बराबर, अगर आपकी त्रिज्या बढ़ाते जाओगे तो दूरी बढ़ करके आएगी, त्रिज्या अगर आप घटाते जाते हैं तो जो उसकी दूरी होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सभी को पता होता है त्रिज्या के दुगने को व्यास कहा जाता है, व्यास के आधे को त्रिज्या। जो परिमाप होता है, मतलब वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई आर होगा, जो वृत्त का परिमाप है उसी को परिध कहा जाता है, 2 पाई आर होगा। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर। बात आती है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। अब बात कही जाती है स्पर्श रेखाएं किसी का, स्पर्श रेखाएं वे रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं वे रेखाएं जो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करें। जैसे मान लो यह रेखा इसे खींच दी गई, ये आपसे क्या कहा जाता है, स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के परिधि पर एक बिंदु। आप एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपसे क्या कहा जाता है, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जितनी मन चाहो आप उतनी इस प्रकार से खींच सकते हो। ये देखो, ये भी आपकी स्पर्श रेखा है और ये भी आपसे क्या कहा जाता है, स्पर्श रेखा है। आपसे क्या कहा जाता है, छेदक रेखाएं क्या होती है। छेदक रेखाएं वे रेखाएं होते हैं जो वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को स्पर्श करती हैं। वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को, जैसे आप मान लीजिए ये रेखा खींच दीजिए, ये छेदक रेखा हो जाएगी। ऐसे आपने खींच दिया, ये छेदक रेखा। इधर से आप ऐसे खींच दिया तो छेदक रेखा, ऐसे आपने खींच दिया तो छेदक रेखा, ऐसे आपने खींच दिया तो छेदक रेखा। स्पर्श रेखाएं वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखाएं वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जबकि छेदक रेखाएं 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। इतनी बात समझ में आ गई, फिर इसके आगे चर्चा की जाती। अब यहां पर बात की जाती है, एक तरफ आपसे क्या कहा जाता है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। दूसरी तरफ आपसे क्या कहा जाता है, अर्ध वृत्त है, क्या है, वृत्त है। फिर आपसे क्या कहा जाता है, अर्ध वृत्त है, क्या है, वृत्त है। फिर आपसे क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त। चलिए देखिए, तो आपसे क्या कहा जाता है, ये आपका क्या है, वृत्त है। यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ये केंद्र है, वृत्त के क्या है, केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये इतनी आपसे क्या कहलाएंगी, त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या।
अगर कहा जाए पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप और परिसमान होते हैं, परिमाप क्या होगा, 2 पाई आर होगा। क्या होगा, 2 पाई आर। और इसका क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा, क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगी। और परिमाप को पेरीमीटर कहा जाता है, तो वो क्या होगा, 2 पाई आर। अब बात आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ये आपसे क्या कहा जाता है, एक वृत्त है। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र है। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाते हैं, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो अब यहाँ पर ओ कुछ मान लो, तो यह का ए है, और इधर आप मिला दीजिए तो ये इतनी दूरी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, और ये इतनी दूरी आपसे क्या कहलाती है, त्रिज्या आर हो जाएगी। टोटल जोड़ी जाएगी तो वो आपसे क्या कहा जाता है, 2 आर आ गया। तो अगर यहाँ पर बात की जाती है वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर होता है। जो वृत्त का टोटल परिमाप है 2 पाई, इस आधे का अगर नीचे का हिस्सा देखा जाए तो पाई आर होगा, इस आधे के ऊपर का हिस्सा देखा जाए पाई आर। बल्कि यहां पर आपको क्या करना है, वृत्त का नहीं बताना है, अर्धवृत्त का बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अब ऊपर वाले को रफ कर दिया जाए, क्या किया जाए, इस ऊपर वाले को रफ कर दिया जाए। अब आपको परिमाप निकालना है। आप अगर किसी भी फिगर का परिमाप निकालते हैं, परिमाप पेरीमीटर आप फाइंड करते, इसका मतलब क्या हुआ, समस्त भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल आएगा। चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, समचतुर्भुज है तो भुजाओं को जोड़ दीजिए। कहने का मतलब किसी भी फिगर का आपको परिमाप निकालना है, वो क्या होगा, किसी भी फिगर का आपको परिमाप निकालना है तो सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए खेत में है, या आप मान लीजिए किसी प्लाट में आपको बाउंड्री बनवाना है, जो बाउंड्री वाली बात आएगी वो राउंड जो होगा वो आप किसके बराबर होगा, परिमाप के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, परिमाप के बराबर। जो आपका राउंड होगा वो किसके बराबर होगा, परिमाप। तो ये पाई आर होगा। और त्रिज्या की दुगनी को व्यास, ये इतना आप जो राउंड देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये इतना क्या होगा, पाई आर होगा। और ये भी तो जुड़ेगा, ये भी तो जुड़ेगा ना, तो ये टोल। तो कहने का मतलब अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो क्या बनेगा, पाई आर प्लस में आपसे क्या कहा जाता है, 2 आर बनेगा। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, पाई आर प्लस 2 आर बनेगा। अब यहाँ पर आर दोनों से कॉमन ले लिया जाए, आर दोनों से कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर पाई आएगा प्लस आपसे क्या कहा जाता है, 2 आ जाएगा। क्या बन जाएगा, पाई प्लस 2। तो इसलिए आर कॉमन ले लो, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, प्लस आपका 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, आर। तो एलसीएम ले लो तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, तो 7 गुना 14 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, आर इंटू में आपसे क्या कहा जाता है, 36/7 आ जाएगा। तो इसलिए आपसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो आपसे क्या कहा जाता है, 36/7 इंटू आर। ये क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36/7 इंटू आपका आर आ जाएगा। कहने का मतलब अर्धवृत्त का परिमाप, बहुत ही ज्यादा लोग फंस जाते हैं, बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत। अब आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। चलिए देखें, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। और आपका सोचना होगा अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, पाई आर। बिल्कुल गलत बात, पाई आर नहीं होगा, पाई आर नहीं होगा। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर नहीं होगा। आ गई बात समझ। जो आपको निकाला गया अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, 36/7 इंटू आपका आर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए अब आगे अच्छा सीखिए।
अब यहां पर आगे आपसे क्या कहा जाता है, ये आपसे क्या कहा जाता है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र। अब आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। परिधि से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, जीवा। परिधि से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, जीवा। अब बात आती है परिधि से परिध तक की दूरी जीवा। अगर ए का नाम ए बी, ये भी आपकी जीवा होगी। अगर ये रेखा खींच दी जाए, जे का मान सी डी, ये भी आपकी जीवा। अगर ऐसे खींच दी जाए ई एफ, ये भी जीवा। अगर ऐसे खींच दी जाए एम एन, तो ये भी आपकी जीवा है। अब आपसे क्या कहा जाता है, परिधि से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती, जीवा कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती, त्रिज्या। और परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती, जीवा। अब बात आती है कि सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, सबसे बड़ी जीवा कौन होती है। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र है। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। और जो केंद्र से होकर जाती है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, व्यास भी होता है। जो केंद्र से होकर जाती है, उसका नाम क्या होता है, व्यास। अब बात आती है कि सबसे बड़ी जीवा जो व्यास वाले हैं, मतलब के जो जीवा सबसे बड़ी है, वो किस नाम से जानी जाती है, व्यास के नाम से। ताकि सबसे बड़ी जीवा वही होगी जो केंद्र से जाएगी। अगर यहां पर आप रेखा खींचोगे तब भी इस वाले से ये छोटी हो जाएगी। यहां पर अगर आप खींचते तब भी छोटी हो जाएगी। यहां पर खींचोगे तो और छोटी। अगर यहां पर आप खींचते और छोटी हो जाएगी, यहां पर खींचते और छोटी। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, जो कहां से जाती, केंद्र से जाती है। सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, जो केंद्र से होकर जाती है, वो सबसे बड़ी जीवा होगी। जो केंद्र से होकर जाते हैं वो क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा। जो केंद्र से होकर जाती है वो क्या होता, सबसे बड़ी जीवा होते हैं। अब बात आती है एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती, मतलब बड़ी वाली। तो आपसे क्या कहा जाता है, ये आपका केंद्र है, यहां पर तो अनंत खींच सकते हो। ऐसे अगर आपने खींचा तो ये भी केंद्र से जा रही सबसे बड़ी जीवा। अगर आपने ऐसे खींच दिया तब भी जा रही, केंद्र से जीवा है। अगर आप इस प्रकार से खींचते हैं तब भी आपकी जीवा होगी। अगर आप इस प्रकार से खींचते हैं तब भी होगी। अगर आप मान लीजिए इस प्रकार से खींच रहे हैं तब भी आपके होगी। अगर आपसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार से आपने खींचा तब भी होगे। और यहां से आपने ऐसे खींचा तब भी होगे। और इस प्रकार से अगर आप खींचते हैं तब भी होगी। कहने का मतलब सबसे बड़ी जीवा भी अनंत खींची जाती हैं। त्रिज्याएं अनंत खींच सकते हो, स्पर्शी रेखाएं अनंत खींच सकते हो, छेदक रेखाएं अनंत खींच सकते हो। चलो अच्छा आगे देखिए। अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा वो अभी आप देखते हैं। अब आपसे क्या कहा जाता, कॉन्सेप्ट क्या है, केंद्र से। अब जैसे ये वृत्त है और यहां पर आपसे क्या कहा जाता, केंद्र है। क्या है, केंद्र है। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ये वृत्त है और ये आपसे केंद्र है। ठीक, अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ये आपका त्रिभुज। अब आपसे क्या कहा जाता है, मतलब कि यहां पर O है, A है। अब आपसे क्या कहा जाता, B। इस प्रकार का आपका फिगर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता, फिगर। यहां पर एक एंगल दे दिया जाता है। क्या एंगल दे दिया जाता है, एक एंगल दे दिया जाता है। अब यहां पर मान लीजिए ये एंगल आपको 40 अंश का दे दिया गया। आपको ये एंगल निकालना है। क्या निकालना, ये एंगल आपको निकालना। चलिए अच्छा देखिए कैसे होगा। सबको पता है ये जो अंदर आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या बनना है, त्रिभुज बनना। क्या बनना है, त्रिभुज। सभी को पता होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। चलिए अच्छा, चतुर्भुज के तीनों कोणों का, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। चलिए हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताते हैं, कितनी भुजाएं हो, 4 5 6 7 8 9 10, चाहे जितनी भुजाएं हो आप निकालने में सक्षम होंगे। तो यहां पर हम क्या बताने जा रहे हैं, बहुभुज। क्या होगा, बहुभुज।
के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो यहां पर आपको जो कंडीशन लगाना है 2n-4 इंटू आपको 90 की लगाना है, ये आपको कंडीशन लगाना है। चलिए अच्छा देखिए, यहां पर जो n होगी वो भुजाओं की संख्या होगी, यहां पर जो n होगी वो क्या होगी, भुजाओं की संख्या होगी। जो यहां पर n होगी वो क्या होगा, भुजाओं की संख्या होगी। n क्या होगा, भुजाओं की संख्या होगी। कौन भुजाओं, अब जैसे यहाँ पर 2 इंटू आपका 2 इंटू अब 3 भुजाएं वाले त्रिभुज थे 3 आ जाएगा, माइनस आपका 4 इंटू में यहाँ पर आपसे क्या कर जाता 90, तो आपका 3 दुराई 6 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 90, तो यहाँ पर 2 6 4 चले लीजिए 2 इंटू आपका 90 आ जाएगा, 2 का 90 से गुणा कर लिया जाएगा 180 आ जाएगा। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा 180। अगली कंडीशन, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए चतुर्भुज है, ये तरफ कौन है चतुर्भुज, तो यहाँ पर n के स्थान पर 4 रखो, माइनस में यहाँ पर 4 इंटू में आपका 90 है, तो यहाँ पर 2 और 4 को गुणा करिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस तो 4 है तो -4 इंटू में आपका 90 होगा, तो यहाँ पर 8 में 4 चलेगी 4 इंटू में आपका 90 आ जाएगा, गुणा कर लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 360। मतलब चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा 360। चतुर्भुज में चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कुछ भी हो। अगले कंडीशन आपसे क्या कहा जाता है, आपकी भुजाओं के स्थान पर कितना रखा जाए, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो 2 इंटू n के स्थान पर आप 5 रखो, माइनस यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 4 इंटू में आपका 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 5 को गुणा करो तो 10 आ गया, -4 आ गया, इंटू में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है 90, तो 10 में 4 चले जाएंगे कितना आ जाएगा 6 इंटू में आपका 90 आ जाएगा, 6 90 का गुणा करियो तो 540 आ जाएगा। अब अगर जैसे मान लीजिए आपके पास कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाओं वाला है, तो 2 n के स्थान पर कितना रखोगे 6, माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा इंटू यहाँ पर 90, तो यहाँ पर 6 2 का गुणा करियो 12 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 होगा इंटू में यहाँ पर 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 इंटू में आपसे क्या कर जाता 90 आ जाएगा, 8 और 90 का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे 6 भुजाओं की जगह पर आप 7 अगर भुजाएं रखते हैं तो 2 इंटू 7, माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर आपका 90, तो यहाँ पर 7 दुने कितना आ जाएगा 14, माइनस आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, तो 14 में 4 चले जाइए 10 आ जाएगा, इंटू आपका 90 गुणा कर दिया जाएगा कितना आ जाएगा 900। इस प्रकार से आपसे क्या कहा जाता है, भुजाओं के मान आप बढ़ाते जाओगे, इधर क्या होगा अंतः कोणों का योग के मान बढ़ते जाएंगे। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि 2 भुजाओं वाले के कितना, 3 भुजाओं वालों का कितना होगा, 4 भुजाओं वालों का कितना होगा, 5 भुजाओं वालों का कितना होगा, 6 7 8 9 10 भुजाओं वाले, डॉट डॉट अप इनफाइनाइट, जितनी मन चाहे आप इतनी भुजाएं रख सकते हैं योग। अब आपसे क्या कहा जाता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, कितना होता है 180 अंश आई। चलिए अच्छा ये अच्छा आप देखिए, ये केंद्र से परिध तक की दूरी है, त्रिज्या होती है, ये केंद्र से परिध तक की दूरी है, ये क्या होगी त्रिज्या, ये भी केंद्र से परिध तक की दूरी है त्रिज्या। आपसे क्या कहा जाता है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है बराबर। तो जब यह त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, कहने का मतलब आपसे यह बात बताई जाती है, जो OA त्रिज्या है, OA त्रिज्या व OB त्रिज्या के बराबर है, जो आपकी OA त्रिज्या है वो OB त्रिज्या के बराबर है। जब अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो आपसे क्या मतलब, त्रिज्या मतलब ये भुजाएं हो गई, अब वृत्त के खातिर तो ये त्रिज्या है, वृत्त के खातिर क्या है त्रिज्याएं हैं, बल्कि इस त्रिभुज के खातिर क्या है, इस त्रिभुज के खातिर क्या है ये भुजाएं। तो अगर भुजाएं, 2 भुजाएं बराबर तो इनके कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण बराबर होंगे, तो ये 40 अंश का कोण है, तो ये कितने अंश का कोण होगा 40 अंश का कोण होगा, कितने अंश का कोण होगा 40 अंश का, ताकि अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण बराबर होंगे, भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर। सबका पता है
एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो अब यहां पर आप कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां पर x लिखोगे प्लस 40 लिखोगे प्लस यहां पर आप 40 लिखोगे, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहां पर आपका x 40 40 जोड़ियो 80 आ जाएगा बराबर में 180। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, प्लस, प्लस का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इसलिए x बराबर में यहां पर कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा आपका, 100। इतनी बात समझ में आ गई। तो जहां पर आपका x का मान है यहां पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसी में आप देखिए, इसी में आप अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे यहां पर आपका अगला क्वेश्चन, ये आपसे क्या कहा जाता है, सेंटर है, केंद्र। इस प्रकार से आपका त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना है, त्रिभुज बना है। ये आपका O है, फिर A है, फिर आपसे क्या कहा जाता है, B। ये वाला एंगल कितना कहा जाता है, 30 अंश का है। कितना है, 30 अंश का। आपको ये वाला एंगल निकालना, मतलब जहां पर x लिखा है आपको कौन सा एंगल निकालना है, AOB निकालना है। कौन वाला निकालना है, AOB, जहां पर x लिखा है। तो आप देखिए, आपने अभी अभी क्या सीखा है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। ये आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र है। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। आप बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये भी तो केंद्र से परिध तक की दूरी है, तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो कहने का मतलब जो ये वाली त्रिज्या है OA, वो कहीं के बराबर है, OB के बराबर है। OA वाली त्रिज्या किसके बराबर है, OB के बराबर है। तो आपने जब त्रिज्या, वृत्त के खातिर ही त्रिज्याएं हैं, बल्कि इस त्रिभुज के खातिर क्या है, भुजाएं। जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। भुजाएं बराबर हैं तो कोण, तो ये आपका 30 अंश का है, तो ये भी कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। कितने का होगा, 30 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। आप तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस यहाँ पर 30 प्लस आपका 30 इक्वल में आपका 180। तो यहाँ पर 30 जुड़ जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में 180। तो आपसे क्या कहा जाता है, प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा, माइनस में। इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 120। x का मान कितना आ जाएगा, 120। मतलब कि जो आपका एंगल AOB वाला है वह का आंसर कितना आएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन कहा जाता है, ये आप अगला क्वेश्चन, ये आपसे क्या कहा जाता है, एक वृत्त है और आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र है। ये आपसे क्या कहा जाता है, वृत्त है और केंद्र। अब यहाँ पर ये O है, फिर आपका A है, फिर आपसे क्या कहा जाता है, B। ये आपसे क्या कहा जाता है, 50 अंश का कोण है। ये वाला एंगल आपको निकालना जहां पर x लिखा। कहने का मतलब कौन, AOB वाला निकालना है। क्या आपको फाइंड करना है, AOB एंगल। चलिए देखिए, आप देखिए केंद्र O से A तक, ये मतलब केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती, त्रिज्या। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती, त्रिज्या। तो OA त्रिज्या है और यहाँ पर केंद्र O से B तक की दूरी क्या है, मतलब केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती है। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होते हैं तो त्रिभुज के खातिर ये भुजाएं का काम करते हैं। जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर, तो ये भी कोण कितने अंश का होगा, 50 अंश का होगा। अभी आपने सीखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस 50 आ जाएगा, प्लस आपका 50 बराबर में 180 180।
यहाँ पर x x जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 50 50 जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर में 180 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर x बराबर प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा, माइनस में। प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाके साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। आगे तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा। कहने का मतलब कोण AOB का मान कितना होगा, 80 होगा। कोण AOB का मान कितना होगा, 80 होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ये एक वृत्त है और ये आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र है। वृत्त है, फिर आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र है। और ये अब यहां पर O है, A है और आपका B है। ये वाला एंगल आपको 35 अंश दिया गया, कितना दिया गया, 35। और ये वाला आपको एंगल निकालना है। तो आपको एंगल कौन निकालना है, AOB वाला आपको निकालना है। कौन निकालना है, AOB निकालना। कौन निकालना है, AOB। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, और यहां पर केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर, मतलब OA बराबर OB। वृत्त के खातिर त्रिज्याएं हैं, त्रिभुज के खातिर भुजाएं। जब भुजाएं बराबर होंगे तो उनके कोण बराबर। तो ये 35 अंश का, इधर वाला भी आपका क्या होगा, 35 अंश। अब ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आप जोड़ लीजिए, x प्लस में आपका 35 आ जाएगा, प्लस 35 बराबर में आपका 180। तो यहाँ पर x आ जाएगा, 35 35 जुड़ जाएगा, 70 आ जाएगा, बराबर में 180 आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर में आपका 180 आ जाएगा। प्लस का ट्रांसफर कहाँ में जाएगा, माइनस में। तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 110 आ जाएगा। हो गया, आगे सीखो। अब जैसे यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ये आपका क्या है, वृत्त है, और ये आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र है। और यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार से OAB है, OAB। यहां पर एंगल आपसे क्या कहा जाता है, कितना आपको बताया जाता है, 25 अंश का है। कितना, 25। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है जहां x लिखा है। तो आपको क्या निकालना है, AOB निकालना है। क्या निकालना है, AOB। क्या निकालना है, AOB निकालना है। चलो अच्छा देखो, AOB क्या हो, ये केंद्र है। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये भी केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये त्रिज्या बराबर होगी, मतलब OA बराबर में आपका OB होगा। तो इनके कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण बराबर। तो ये आपसे क्या कहा जाता है, 25 अंश होगा। त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस आपका 25 प्लस आपका 25 बराबर में 180 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर x 25 25 जोड़ जाएंगे तो 50 आ जाएगा, बराबर में 180 आ जाएगा। प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा, माइनस में। ये प्लस के हैं, ट्रांसफर के लिए माइनस 50 आ जाएंगे। प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो x इक्वल 130 बनेगा। कहने का मतलब एंगल AOB इक्वल में कितना आएगा, 130 आएगा। कितना आएगा, 130 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपसे क्या कहा जाता है, ये सेंटर है। अब यहां पर त्रिभुज आपका बन गया। ये वाला एंगल आपका 45 अंश का है। ये OAB है। तो आप क्या जानते, यहां का एंगल निकालना है, x जहां पर लिखा है। तो AOB आपको निकालना है। क्या निकालना है, AOB आपको निकालना है। क्या निकालना है, AOB। तो अब आपसे क्या कहा जाता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है।
एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी। तो जब वृत्त के खातिर ये त्रिज्याएं हैं, त्रिभुज के खातिर भुजाएं हैं, तो भुजाएं बराबर होंगी तो कोण बराबर होंगे। तो ये वाला कोण भी कितने का बनेगा? 45 का बनेगा। ये आपका क्या बन गया? त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर x आ गया प्लस आपका 45 प्लस आपका 45 बराबर में आपका 180 अंश आ जाएगा। तो 45 45 कितना हो जाएगा? 90 बराबर में 180 आ जाएगा। तो x जिसके वैल्यू निकालना उसकी दुनिया एक तरफ, शेष दुनिया एक तरफ। जिसके वैल्यू निकालना उसकी दुनिया एक तरफ, शेष दुनिया एक तरफ। प्लस का ट्रांसफर कहां पर जाएगा? माइनस में। तो प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन उसका आएगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। कहने का मतलब जो ए ओ बी वाला एंगल आपका आया, कोण आया, वो 90 एंगल आया, मतलब 90 अंश आया। अगला क्वेश्चन अच्छा आप देखिए, यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? ये आपका वृत्त है और यहां पर आपसे क्या कहा जाता है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। चलो देखो, ओ है, ए है, फिर आपका बी है। ये वाला एंगल 60 अंश का दिया जाए, आपको ये वाला एंगल निकालना है, एक्स वाला। चलिए आपको क्या निकालना है? ए ओ बी वाला कोण निकालना है, फाइंड करना है आपको। चलो देखो, ये आपका केंद्र है, केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर, तो इसलिए ओ ए और ओ बी बराबर है। ओ ए बराबर आपका ओ बी है। जब ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त के खातिर त्रिज्याएं, बल्कि इस त्रिभुज के खातिर भुजाएं, तो भुजाएं अगर बराबर है तो कोण भी उनके बराबर होंगे। तो ये भी कितने अंश का बनेगा? 60 अंश का बनेगा। आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस आपका 60 प्लस आपका 60 बराबर में क्या बनेगा? 180 अंश। तो यहाँ पर प्लस का अब यहाँ पर चलिए देखें, तो 60 जोड़ करके कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर 180। तो प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा? माइनस में। प्लस का ट्रांसफर किस में जाएगा? माइनस में। प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन उसका आएगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता? 60 आ गया। तो कहने का मतलब जो कोण ए ओ बी का मान आया है वो कितना आ गया? 60 अंश आ गया। कितना आ गया?